एसएससी जीडी एस्पिरेंट का मैं वेलकम करता हूं कैवेलरी डिफेंस एकेडमी में। और एसएससी जीडी वालों के मन में एक और संदेह है कि सर पेपर की तैयारी कैसे करेंगे और क्या क्या सब्जेक्ट है और मेनली कौन सी बुक हम पढ़ें कि जो हमको एक अच्छा यहाँ से रिस्पांस मिल जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कैवेलरी डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट हैं तो आपको एक्स्ट्रा कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारी पीडीएफ्स और सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप कहीं भी देश के किसी कोने में हैं और आप तैयारी करना चाहते हैं और तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको कैवेलरी डिफेंस एकेडमी की वेबसाइट पे ले जाके बताता हूँ कि आपने कौन कौन सी बुक को प्रेफर करना है और जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा है। क्या आप 2 महीने में तैयारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो कैवेलरी डिफेंस एकेडमी की वेबसाइट पर अगर आप आएंगे या ये स्पेलिंग सामने आपको दिखाई दे रही है, आप ये टाइप करेंगे गूगल पे, जो फर्स्ट आपको रिस्पांस मिलता है उस पर आप ये जो मेनू का बटन है इसमें आप अगर डिफेंस कोर्सेज या नॉन डिफेंस एसएससी जीडी कराती है तो नॉन डिफेंस कोर्सेज में जाएंगे हम। नॉन डिफेंस कोर्सेज में जाने के बाद आपको ये दिखाई दे रहा होगा एसएससी जीडी प्रिपरेशन का एक पीडीएफ यहाँ पे खुल के आपके सामने आ रहा है। ठीक है, तो एसएससी के बारे में पूरी जानकारी है, एसएससी जीडी के बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी है। ठीक है, तो ये कैसे कैसे एग्जाम करवाती है और है क्या क्या। तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता ही दिया था कि क्या क्या आपने इसका सिलेक्शन, क्या क्या आपने पोस्ट चुननी है, कौन सा प्रायोरिटी देनी है। तो आप लोगों को मैंने बताया था सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए। इस बार एनआईए की कोई वैकेंसी नहीं है। नेशनल जो ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है इसकी इस बार कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन बाकी हर एक की वैकेंसी थोड़ी थोड़ी है। सीआईएसएफ की इस बार थोड़ी कम हो गई है क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का जो बात जो चली थी तो शायद वो सत्य ही होगी, नहीं तो इतनी कम वैकेंसी कभी नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पर सारी जानकारी दे रखी है कि क्या क्या प्रोसीजर है। अब यहाँ पर अगर मैं शैक्षिक योग्यता की बात करूँ तो वो आप लोगों को जो आपने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया था उसमें भी दिखाई दे रहा है कि कितना होना चाहिए। तो 10th पास, इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ कोई है नहीं। वही जो अग्निवीर वाली जो फौजी वाला सीन है वही यहाँ पर भी है, कोई अलग से नहीं है बस। लेकिन ये है कि 10th आपने जैसे भी किया अभी आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है और ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है तो बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। ये मत सोचे कि 10th पास है तो इसमें 10th पास वाले युवा ही अप्लाई करने वाले हैं। इसमें कम से कम 50% एंड अबव लोग ऐसे होंगे जो ग्रेजुएशन कर चुके होंगे या ग्रेजुएशन कर रहे होंगे। 50% से ज़्यादा होंगे जो कर चुके होंगे और 30% के अराउंड ऐसे होंगे जो कर रहे होंगे ग्रेजुएशन, और 20% लोग ही आपको ऐसे मिलेंगे कि जो 12th पास है। ठीक है, और 10th तो मुझे नहीं लगता कि कोई 10th पास होगा और इसी की भर्ती के लिए बैठा होगा। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। तो बैठा तो कोई नहीं रहता, ये तो साइड में तैयारी करते हैं, पढ़ाई तो जारी रहती ही है। तो ये सिर्फ एक शैक्षिक योग्यता का एक मानक है। बाकी जो मैंने आपको बताया आप जो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद उम्र जो है 18 से 23 साल होती है, यानी कि अगर आप 2 जनवरी 2000 से और आई थिंक 2005 तक या 2004 तक इसकी वो है 5 साल है, तो 18 और 5 23, तो 5 साल है। ये इसका इस बीच का क्राइटेरिया होना चाहिए था 1 जनवरी 2005 तक का। लेकिन इस बार जो ये अपर एज लिमिट है ना, जो छोटी वाली है 18 साल, ये तो 18 साल ही रहेगी। इस 23 को 26 कर दिया गया है, यानी कि 97 तक, यानी जिसकी 97 के बाद डेट ऑफ बर्थ है वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। और ये कोविड की वजह से दिया गया क्योंकि कोविड में ये एसएससी जीडी में एक तो भर्ती भी डिले हुई थी पिछली बार, और दूसरी बात है कि कई लोग अप्लाई नहीं कर पाए थे। भाई कोविड था, एग्ज़ाम नहीं दे पाए, काफ़ी लोग एब्सेंट थे, खुद को कोविड हो गया था, फैमिली को किसी को कोविड हो गया था, फैमिली को कोई अप्रिय घटना घट गई थी। इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र इस बार तो है 3 साल की छूट दी गई है। तो इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे आप लोग। जो लोग बोलते थे ना सर हमारी तो 2 साल से हम तो तैयारी नहीं कर पाए, अब क्या करें, एज तो मिलेगी नहीं, तो आपको सरकार ने एज दी है, आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, मेन जो इसकी चयन प्रक्रिया आपको सामने दिखाई दे रही है। चयन प्रक्रिया में सबसे पहले आपको एक कंप्यूटर बेस्ड रिटर्न टेस्ट देना। मतलब रिटर्न का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ लिखना है। OMR जैसे OMR शीट पे हम पहले देते हैं ना, अब तो OMR शीट भी नहीं होती है। कंप्यूटर में आप जाएंगे, वहाँ पे क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शन होंगे उनके। जैसे माने कोई क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन, इसका आंसर 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, 6। आपको अगर लगता है कि इसका आंसर 5 है तो आप माउस से इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन होगा सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो ये सेव हो जाएगा और आप दूसरे क्वेश्चन में चले जाएंगे। ध्यान रखें, अगर जिसको कंप्यूटर नहीं आता है थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके जाएं। मॉक टेस्ट लगा लें अगर आप कैवेलरी डिफेंस एकेडमी में, तो मैं आपको अलग से बता ही दूंगा आपने मॉक टेस्ट कैसे लगाने। अगर नहीं है आप तो आप टेक्स्ट बुक्स में जाके या कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके
ज़रूर प्रैक्टिस कर ले, माउस चलाने की प्रैक्टिस कर ले, कैसे क्लिक करना है, कैसे सेव और नेक्स्ट करना है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको रिव्यू के लिए कैसे छोड़ देना है। अगर ऐसे नहीं करेंगे आप तो वहाँ पर समस्याएं आ जाएंगी, टाइम बहुत कम मिलता है, टाइम का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, उसके बिना मॉक टेस्ट के अगर आप पेपर देने चले गए तो आप कितने भी फरने का, कितने भी धुआंधार प्लेयर क्यों ना हो, आपने आउट हो जाना है टाइमली। अगर मॉक टेस्ट लगाने, मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है, मॉक टेस्ट का मतलब ही ये है कि आपको 80 मिनट मिल रहे हैं तो आप इस 80 मिनट को कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं। सॉरी, अगर आपको 60 मिनट मिल रहे हैं तो आपने इसको कैसे करना है। भाई अगर मैं किसी बच्चे को 20 क्वेश्चन मैथ्स के देता हूँ तो वो बच्चा हो सकता है मुझे 20 के 20 क्वेश्चन करके दे दे, लेकिन अगर मैं उसको 20 क्वेश्चन में बोलता हूँ ये 20 क्वेश्चन है, मुझे 20 मिनट में करके दो, तो ध्यान रखना वो 10 क्वेश्चन भी सही नहीं कर पाएगा, क्योंकि टाइम का प्रेशर आ जाता है, नहीं हो पाता है। जब टाइम का ज़्यादा प्रेशर दिमाग पे आता है तो उस समय आपको अगर 2 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, या माना अगर आपको जैसे 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आप उस समय मल्टीप्लाई करके देखेंगे, आप टेबल पे भूल जाएंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे आपके, मैं देखता हूँ क्या आंसर आता है। ये सिचुएशन हो जाती है जब आपके पास टाइम का प्रेशर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखें और प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट करें। बताऊंगा मैं भी आगे कौन सी आपने बुक प्रिफर करनी है। शारीरिक मानक परीक्षण होगा, उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, उसका पूरा डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखा है, अलग से मैं बताऊंगा। पहले आप रिटन टेस्ट की तैयारी करें, रिटन क्लियर करना ज़्यादा जरूरी है। फिजिकल हो जाता है, फिजिकल इसका इतना टफ नहीं है आर्मी की तरह, ठीक है। अच्छा, परीक्षा में क्या क्या आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मैं एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करता हूँ तो एग्ज़ाम पैटर्न आपको सामने दिखाई दे रहा है। हाँ, ये पुराना है, इसमें थोड़ा चेंजेस हैं, ये ज़रूरी मैं आपको बताऊँगा कि ये जो अभी ये 20 क्वेश्चन हैं, ये भी 20 क्वेश्चन हैं, ये भी 20 क्वेश्चन हैं, ये भी 20 क्वेश्चन हैं, और जो पहले होता था 1 मार्क्स का होता था तो अभी 2 मार्क्स के, तो मार्क्स इसमें 40 हैं, ठीक है। पहले ये बात ज़्यादा ज़रूरी समझना। और 2 घंटे नहीं है, अभी हो गया है 60 मिनट। भाई इतना आसान नहीं है अभी, ठीक है। 60 मिनट में आपको ये करना है। तो आपको इसके लिए टाइमिंग बांटना बहुत ज़रूरी है। भाई जनरल इंटेलिजेंस कर रहे हैं आप, जनरल इंटेलिजेंस आप में आपको टाइम लगने वाला है, और आप यहाँ मैथ्स कर रहे हैं, इसमें आपको टाइम लगने वाला है। तो इन दोनों को, और उसके बाद जो पार्ट बी और पार्ट डी है, इन दोनों के लिए अलग से टाइम आप तैयार कर सकते हैं। अभी टाइम आप तैयार करेंगे, कैसे तैयार करेंगे, आप मॉक टेस्ट से, ठीक है। आप मॉक टेस्ट की तैयारी करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे। मॉक टेस्ट का मतलब ही यह है कि आप किस तरीके से उस चीज़ के लिए तैयार हो रहे हैं। कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो, मैं बोलता हूँ उसको, ये जो 80 क्वेश्चन थे उसको 80 में से 80 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल अच्छे से आते हैं। लेकिन जब वो पेपर देने करेगा तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जब उसके पास टाइम का प्रेशर होगा, बिना प्रैक्टिस के वो गया है, तो वो 40 क्वेश्चन सही करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि मॉक टेस्ट से हमारी टाइमिंग तैयार होती है, हम तैयार होते हैं इस गिवन टाइम लिमिट में एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए। टाइम का प्रेशर जब होता है, अगर मैं आपको बोलूं कि 36 को 4 से 36 इंटू 4 करो तो आप 4 की टेबल उसमें भूल जाएंगे, आप यहाँ जाके मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर मैं आपको 8 इंटू 4 बोलूँ तो 8 4 से 32, आप करने से पहले आप 8 इंटू 4 ऐसे करके देखेंगे। मतलब एक टाइमिंग का प्रेशर हो जाता है, उस समय दिमाग चलना बंद हो जाता है। बिल्कुल दिमाग नहीं चलता है जब टाइमिंग का प्रेशर होता है। तो उसी के लिए मॉक टेस्ट लगाए जाते हैं, ताकि जो हमारे ऊपर टाइम का एक्स्ट्रा प्रेशर है वो रिलीज हो जाए, ठीक है। अभी पहले मैं फटाफट इस बुक के बारे में आपको बताता हूँ कि जनरल इंटेलिजेंस जो है बहुत आसान आती है। इसमें मैंने ऑलरेडी करेक्शन कर चुका हूँ, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं इसमें करेक्शन कर चुका हूँ। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आप यूट्यूब से कहीं से भी तैयार कर सकते हैं। अगर आप कैपेबिलिटी डिफेंस एकेडमी में ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं, आपको पूरा मटेरियल यहाँ से मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं, सारी PDF सबको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। अगर मैं भाग बी की बात करूँ तो SSC सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन GK में डालती है तो वो लूसेंट से डालती है। इसमें क्या क्या पूछेगी, इसमें सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, हिस्ट्री पूछा जाएगा, उसके अलावा ज्योग्राफी, और एक आध क्वेश्चन होगा पॉलिटी का, ठीक है। ये पूछे जाएंगे। तो इन सब पे आपने जोर डालना है। करंट अफेयर्स इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। स्पेशली आपको पता है कि जो GD है, ये इसमें NIA SSC GD है, NIA आता है, CRPF आता है, CSF आता है। इन सब के जो भी हेड हैं, जो भी इनके हेड हैं, चेयरमैन हैं, उनको आपने नोट कर लेना। स्पेशली एक साल में काफ़ी चेंजेज आए हैं, 2021-22 में इनमें काफ़ी हेड चेंज हुए हैं। तो इन सब के सब को आपने अच्छे से याद कर लेना है, गारंटेड क्वेश्चन आएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद मैंने लूसेंट यहाँ पे आपको बता दी है। तीसरा भाग C पार्ट C, जो कि
प्राथमिक गणित यानी जनरल मैथ्स का है, बहुत सिंपल मैथ्स पूछी जाती है। कैपेबिलिटी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल से भी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर हमारा ऑनलाइन बैच जो हम चला रहे हैं, अगर हमने उसका ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे रखा तो यूट्यूब पे भी आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी अगर बहुत कम फीस पे आप कैपेबिलिटी डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करेंगे तो बहुत कम फीस पे आप पूरी की पूरी तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो अंग्रेजी का लैंग्वेज का पेपर दें, हिंदी मीडियम का तो हिंदी का पेपर दें। इसके लिए भी आप लूसेंट से पढ़ाई कर सकते हैं। आपके पास अभी 2 महीने हैं, बहुत अच्छे से 2 महीने, और 2 महीने इनफ होते हैं। डेली आपको पढ़ना, जो इनका प्रैक्टिस करना है वो अलग पोर्शन होगा, और उसके अलावा मॉक टेस्ट लगाने हैं वो अलग पोर्शन होगा। मॉक टेस्ट आपके एक दिन में कम से कम 2 लगने चाहिए, और जो इनकी पढ़ाई का जो आपका वो होगा वो उसका आपका शेड्यूल अलग होगा। ठीक है, किस तरीके से आपने पढ़ाई करनी है, क्या क्या आपने पढ़ना है, वो मैं आपको एक तरीके से बता देता हूँ कि आप कुछ टाइम डेली हर एक सब्जेक्ट को दें। थोड़ा टाइम हर एक दिन मैथ्स को दें, थोड़ा टाइम हिंदी या जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको दें, थोड़ा इनको दें, सबको टाइमिंग दें। और मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे खरीद सकते हैं तो टेक्स्ट बुक नाम की एक जो एप्लीकेशन है, आप वहाँ से मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं और वहाँ से मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। बहुत सिंपल है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि जितना आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस का रोल है। क्योंकि जो एसएससी जीडी है ना, ये डिपेंड ही करती है तुम्हारे रिटन एग्जामिनेशन पे। फिजिकल इतना अग्निवीर की तरह टफ नहीं है इसका। रिटन एग्जाम इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, बहुत टैलेंटेड है कोई कुछ भी हो, लेकिन अगर वो प्रैक्टिस के बगैर जाएगा तो उसका सफल होना नामुमकिन है, ये गारंटीड है। ठीक है, ओके, तो ये बात हो गई। ये आपको मैंने एग्जाम पैटर्न के बारे में बता दिया। उसके बाद ये इस बार थोड़ा वरी कर रहा है जो इसका नोटिफिकेशन आया है, तो आप इसको नोटिफिकेशन के साथ ज़रूर टैली कर लें। बाकी लगभग जो मैंने अमेंड करवाने थे मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, और ये इसका सिलेबस मैंने नीचे दिया हुआ है, पूरा का पूरा सिलेबस। ये मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। पूरा का पूरा सिलेबस नीचे लिखा हुआ है, ये आप कैपेबिलिटी डिफेंस एकेडमी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। इसका हिंदी में भी वर्जन है, इंग्लिश में भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्या क्या आपने पढ़ना है, सिंपल मैथ्स पढ़नी है, ये सिलेबस नीचे लिखा हुआ है। देखो, करंट अफेयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके बाद मैथ्स से रिलेटेड जो मैंने आपको बता दिया है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। ये करें इन टॉपिक को। अगर आप कैपेबिलिटी डिफेंस एकेडमी की वेबसाइट से इसको डाउनलोड करके अपने पास सेव कर रहे हैं, सेव कर सकते हैं आप। तो आप जो भी टॉपिक, जैसे आपने आज डेसिमल दशमलव खत्म कर दिया तो इसको क्रॉस कर दें, इसको क्रॉस कर दें। इनको 1 महीने में आप पूरा सिलेबस खत्म करके फिर दोबारा रिवीजन करें, और रिवीजन के साथ मॉक टेस्ट लगाएं। और कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी है तो आप जब चाहें, जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल कर लीजिए। आप कैपेबिलिटी डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट चाहे हैं नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको 100% आपकी मदद की जाएगी। कोई निस्संदेहता है, आराम से आप आएँ। फ्री प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे भी हम कोशिश करेंगे कि हम आपको ये सारा कंटेंट प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो छोटी मोटी जानकारी थी एसएससी जीडी को लेके, ये मैंने आपको बता दी है। और अभी भी आपके मन में अगर कोई किसी प्रकार का संदेह है, कुछ भी है, तो आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।